इतना बड़का बड़का खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। अरे दैया दंगल दंगल हैं। चलो भैया, फिर ये दंगल में कुछ और सवाल आ चुके हैं और उन सवालों के जवाब भी दिए जा चुके हैं। तो क्या होगा ये गेम का कहानी, हम और आप मिलकर करेंगे अपनी जुबानी, आप कमेंट के माध्यम से, और हम अपने मुंह से करेंगे वार्तालाप। चलो, हमारे मुंह की बात बहुत लोगों का पसंद नहीं आ रही है, हमारे मुंह बंद करावे के खातिर धमकी मिल रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं तुम्हारे थप्पड़ गाल सुझा दे आप। हाय दैया, मतलब यू। चलो कोनो बात नहीं, उनके कहने से हमारा गाल थोड़ा ना सूझ जाएगा। संस्कार हो भाई, गेम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, खेलते जा रहे हैं लोग, खिलाड़ी लोग रुके नहीं रहे कि हम तो खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे। तो अब एक गेम फिर से शुरू हो गया। नहीं, अभी भाई चिंटू भैया तो अपना सामान जुटा रहे हैं और अभी वो सब ला नहीं पाए हैं, लेकिन दूसरी की तरफ जो माताश्री और पिताश्री के समर्थक हैं, अब समर्थक हैं, आईडी किसकी आईडी कैसी आईडी का है कि भाई यूँ कह पाना तो पता नहीं क्लियरिटी का है, पर कुछ सवाल पूछे गए हैं और जिन सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो भैया इनका सवाल यूँ था, पहले सवाल मोटा मोटा समझा देते हैं, वैसे हो सकता है आपने देखा ही हुआ उनका सवाल कि भाई ये तुम जो सब कर रहे हो तो तब कहाँ थे जब तुम्हारी अम्मा के लिए और तुम्हारी जो होने वाली भाई की बीवी है उसके लिए सब लोग ऐसे कर रहे थे, तो तुम कहाँ थे। और इतना ही नहीं, बचपन की चीज़ याद दिलाएं कि भाई साहब तुमने ना जो अपने माता पिता का किया कराया उस पर पानी छोड़ दिया है, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन कीर्ति के लिए न जाने का उन्होंने बचपन में किया होगा, उनके स्ट्रगल को तुम भूल गए। भाई एक चीज़ हमेशा मैं कहना चाहती हूँ, फिर से कहूँगी, हर माता पिता का, हर इंसान का इस धरती पे जो आया है सबका एक स्ट्रगल है, और हो सकता है कि इस माता पिता से भी ज़्यादा किसी ने स्ट्रगल किया हो, तो सबका अपना स्ट्रगल है ना। अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ करता है तो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करता है। हर माता पिता करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। और देखिए, जिसका जिसका जितना होता है ना कि भाई वो कितना कर सकता है अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल करता है। तो भाई ये सब बार बार ना ही गिना हुआ, कुछ दुनिया से अलग हटके पिताश्री और माताश्री ने नहीं किया है। अगर आपने बच्चों को इस धरती पे लाया है तो ऑफकोर्स उसके लिए जो फ़र्ज़ निभाए जाते हैं निभाए जाएंगे, और सभी लोग निभाते हैं, है ना। तो बार बार बचपन, स्ट्रगल और ये सब चीज़ें याद दिलाना, ये सिंपैथी वाला गेम खेलना हमको तो कतई रास नहीं आता है ना। लेकिन भाई जो कुछ लोग हैं ना, कुछ चीज़ों को बस गिनाते रहते हैं, मान लेते हैं कि आपने बहुत कुछ किया अपने बच्चों के लिए। दुनिया में हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, जितना हो पाता उतना करते हैं, तो बार बार गिनाने का कोई तुक नहीं है। और अगर आपने किया भी है तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप लोग कहाँ हैं? आपके यहाँ तो अभी तो पार्टी शुरू हुई वाला सब कुछ चल रहा है। ये जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ है गोल्डन बटन का, वो आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन नहीं। तो भैया जवाब का आया, उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और जवाब ना बहुत ही अच्छा है और बहुत सीधा और सिंपल है, और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो अभी तक उम्मीद लगाए थे। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा यू काहे कर रहा है ऐसा। तो चलिए, कैसा किसने ना जवाब दिया, आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं, फिर अपने विचार आगे प्रकट करते हैं। गलती कर बैठा है दिल, लेकिन ना गलती नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, और हम ना ईगो हर्ट अपना नहीं ना होने देंगे। तो चलिए इन सब सारे सवालों का जो जवाब आया है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि आज सूर्य भगवान नहीं निकले हैं और यहाँ पे एकदम कड़कड़ाहट वाली ठंड है, लेकिन ठंड को करते हैं दरकिनार और थोड़ा इस पर डालते हैं प्रकाश। तो था ही इधर, कहीं नहीं गया था भाई, और देख रहा था लगातार जो वीडियो बन रहे थे, किस तरीके से उस राज सिंहासन वाली खटिया पे बैठ के इनको टारगेट किया जा रहा था, हैं इनको और इनकी वाइफ को। इधर ही था, मैं देख रहा था कैसे नीतू की मम्मी को गालियां दी जा रही हैं, कैसे उसकी परवरिश पे सवाल उठाया जा रहा है। भाई बहुत ही सही बात आपने बोली है। इधर ही था जब ये प्रवचन देने के बहाने सिर्फ वीडियो में मुझे टारगेट कर रहे थे। जी हाँ, अंकल जी का वो आता है नहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वाला जो पार्ट नहीं आता था 5 मिनट का, वो अंकल जी लेके आते हैं ना मेरे विचार। तो इधर ही था मैं जब ये लोग मुझे सोशल मीडिया पर बद्दुआ दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरा सत्यानाश हो और मुझे कभी औलाद ना हो, नसीब ना हो। ओ भाई, मतलब कुछ भी ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, वो भी एक माता पिता से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बच्चों से कितने भी बड़ी गलतियां हो, बच्चों से गलतियां हो या आप वैसे नाराज़ हो, आपका ईगो हर्ट हो रहा हो या कोई भी समस्या हो, जिंदगानी में कहानी कुछ भी चल रही हो, लेकिन आज तक कोई माँ बाप ने अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं दी है। ये मामला तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा। कैसे आप बद्दुआ दे सकते हैं?
खैर हम लोग वो कमेंट्स भूले नहीं हैं, है ना, जो आपने करे हैं पेशाब की पैदाइश, और हम इनके बच्चों के कैसे दादा दादी कहलाएंगे। हमारे जो दूसर के बच्चे हैं, जब उनके बच्चे होंगे तब हम दादा दादी कहलाएंगे। हालांकि बाद में कमेंट्स डिलीट कर दिए गए, पर आज भी सबके पास स्क्रीनशॉट है। लेकिन ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी भाई साहब कि अभिशाप भी दिया गया है। ऐसे बोला गया है कि तुमको माता पिता बनने का सौभाग्य ही ना मिले। एक तरीके से ये बद्दुआ नहीं भाई साहब, ऐसे तो लोग दुश्मनों को भी नहीं देते हैं, दुश्मनों से दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन ऐसी बद्दुआ नहीं देते हैं कि तू भाई माँ बाप ना बन पावे और तेरे औलादें ना हो तो औलादों का मुँह ना देख पावे। वाह जी वाह, मतलब ऐसी बद्दुआ। बात इतने पर ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे और बाकी है। इधर ही था जब मेरी बहन को बैंकरप्ट बोला जा रहा था, इधर ही था जब पेड़ बोला जा रहा था, गुलाम बोला जा रहा था। ओ भाई ये बात तो है, तमाम लोगों ने मुझे भी इस चीज़ को लेकर किया है कमेंट कि कितना मिल रहा है, कितना तुम पा रही हो, हैं ये सब उल्टा पुल्टा बोलने का। तो भाई हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है, ये मैंने भी कई बार बोला है। इधर ही था जब नीतू के सपोर्टर्स को पहाड़ी टट्टू बोला जा रहा था। ये तो वाकई में बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है, इस पर कोई भी कुछ भी एक्शन ले सकता है। आप पर्टिकुलर किसी को टारगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ है। आप कैसे बोल सकते हो पहाड़ी टट्टू? हाँ मतलब मुंह है तो कुछ भी बोल दोगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तब तो बहुत गलत बोला जाता है आपके यहाँ। एंड यू नो व्हाट, चुप था, देख रहा था लोगों को गिरते हुए। इधर ही था जब इन लोगों ने मुंबई जाकर चिंटू चोर के साथ मैं पागल हूँ कोई बात नहीं भैया, इलाज है पागलपन का भी। चिंटू चोर के साथ वीडियो में मुझे टॉन्ट मारते देख रहा था। मैं शांत था, जनता बोल रही थी और आज भी बोल रही है। बिल्कुल सही बात है, जनता क्यों नहीं बोलेगी, 100 बार बोलेगी। और जनता को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ ठीक था, कुछ भी करा था, आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, पर उन लोगों से जाके हाथ मिला लेना, टोंटबाजी में हा हा हू करना। और अब तो भाई नए भैया भी बन चुके हैं, आप सबको पता ही है, और उनके लिए सफाई भी प्रस्तुत की जा रही है कि उनको भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, हेट कमेंट्स आ रहे हैं उनके। और कल ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी बोला गया कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, हम चाहते तो इतने केस कर डालते, उतने केस कर डालते, पर हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। और कौन किसके साथ परिवार न जाने का टोंटबाजी। तो आज वो जो बोल रहे हैं, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से बोल रहे हों, ब्रॉडकास्ट चैनल में बोल रहे हैं, वीडियो में टोंटबाजी कर रहे हों, मौका तो भाई फैमिली ने ही दिया है। तो आप वो भी चीज़ पूछिए। और अभी ये जो ओकेज़न था इनके यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का, अरे वही भैया गोल्डन बटन का सेलिब्रेशन, इतना जल्दी था, इतना ज़रूरी था। अधूरा परिवार, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका सहयोग था उस बंदी को भैया अगर बुलाया था आपने, मान लेते हैं फ़ोन किया, मान लेते हैं, वैसे तो आप तो हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन करते हुए, हैं कि अगर गलती से बंदा ना हो तो कहते हैं देखो हमने तो फ़ोन किया था, वही नहीं आए, है ना। तो आप तो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। मान लेते हैं नहीं आए तो इतनी सारी चीज़ें आप इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्या? ये पल इसी टाइम एंजॉय करना सही था। उसी टाइम बंदा कोर्ट कचहरी जा रहा, उसी टाइम में तुम सब इंजॉय कर रहे हो। और भाई वो फुग्गा फुलाने के लिए जो अरेंजमेंट कराए थे छोटी बहुरिया ने, उसका आपने इतनी बार जिक्र किया, इतनी बार जिक्र किया, लेकिन बड़कन्नी का जिसकी वजह से बटन आया है गोल्डन बटन, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर हैं, आप माने या ना माने, खैर अभी तक नहीं माना, आगे पता नहीं मानती है कि नहीं। उस सहयोग के लिए नहीं भी आई थी तो आपका फ़र्ज क्या बनता था एक बार उसका जिक्र करना। खैर अभी कमेंट अधूरा, अभी जवाब और है, वो पूरा हम कर देते हैं। मगर अब शांत नहीं रहूँगा, इन्होंने मेरी खामोशी का गलत फ़ायदा उठाया है। हेट कमेंट्स इसलिए आते थे बिकॉज़ हर वीडियो में मुझे और नीतू को टारगेट करते थे, और आज बड़ी चालाकी से पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक गधे के ऊपर सारी बातें डाल दी हैं। वी ऑल नो ये सब कहाँ से शुरू हुआ। वाह जी वाह। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि इसमें जो बॉस, न्यू बॉस और न जाने क्या क्या बोला जाता है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। और अब भैया चुपके से किनारा कर लिया गया है, उन सब चीज़ों पे बोला नहीं जा रहा। हालांकि जब पुलिस में गए थे, साइबर सेल में गए थे, तो तुरंत इंस्टाग्राम पे आए के एक रील डाल दी थी, अपडेट दे दी थी कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा तो ऐसा नहीं, हमने अपना फ़र्ज निभाया। तो देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली भी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो साइबर सेल के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो विद प्रूफ आएंगी सामने। मतलब यार सबसे ज़्यादा मुझे जो बुरी बात लगी वो बद्दुआ वाली लगी।
नाराज़ थे, नहीं आए, नहीं बुलाए, कुछ भी करे, एक दूसरे से जो तुम्हारी चीज़ें नहीं बन रही तुमने उसको रखा। आप बड़े हैं इसलिए उसका ये रखा कि भाई हम ईगो दिखाएंगे, हम नहीं जाएंगे। छोटे हैं तो हर बार झुकें, चाहे हम उनको गरियाएं, चाहे उनको लताड़ें, चाहे हम उनको बद्दुआएं दें। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है ना जी, हैं। सबसे बुरा जो लगा वो बद्दुआ। कैसे आप एक पेरेंट्स होके अपने बच्चों को बोल सकते हो कि भगवान करे वो अपनी औलाद का मुंह ना देखे, या फिर कुछ ऐसा बद्दुआ कैसे दे सकते हो। दादा दादी बनना लोग ना बहुत लालयित रहते हैं कि घर में शादी हो, 1-2 साल बीता कि बस शुरू हो गया, खुशखबरी कब दोगे, खुशखबरी कब दोगे। और यहाँ तो भाई बद्दुआएं शुरू हैं, ये क्या है। अब मैं ये बोलना चाहूँगी धमकी देने वालों से, ये कोई अपने मन से नहीं बोल रहा है। आप बताइए अब इस पे आप क्या बोलेंगे। अब आप धमकी नहीं दे सकते कि अपने लिए वकील ढूंढ लो, वकील भी नहीं मिलेगा, बेल भी नहीं होगा, हैं, और लीगल नोटिस भेज दोगे। सब कुछ ना वाईटी पे है और दिख रहा है। तो इसके बारे में अब आप कुछ कहना चाहेंगे? कमाल है, कुछ भी करते, लेकिन बद्दुआ वाली बात तो भाई साहब मेरे को इतना ज़्यादा हर्टिंग हो रही है। जिसके लिए बोला होगा उसको कितना ही फील हो रहा होगा। क्यों आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार। बच्चों से हमेशा लोग उम्मीद कर सकते हैं और करते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे वैसा नहीं कर सकते, बच्चे बच्चे हैं, माँ बाप के बाद उनको जो है अगर माँ बाप 100 बार डांटे कोई बात नहीं, डांटे, पर ऐसी बद्दुआ माँ बाप दें। उसके बाद भी अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये लोग जाएँ वहाँ नाक रगड़ें और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो भैया मेरे हिसाब से गलत है। माँ बाप ने जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जीवन भर टॉर्चर करते रहोगे, जीवन भर टॉन्ट मारते रहोगे, चीज़ों के समझोगे नहीं। जन्म देने का मतलब ये थोड़ा है कि आपको पूरा राइट मिल गया है, क्योंकि ज़िंदगानी पे तुम अपना जिस तरीके से चाहो जो चाहो वो करते रहो। और अगर वो तरीके से वो नहीं मान रहे हैं तो भाई साहब आप उनको टॉन्टबाजी करो, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बद्दुआएं दो, ऐसी चीज़ें बोलो कि भाई ये बंदा तो मेरे पेशाब की पैदाइश। बहुत ही तुच्छी बात है, अगर किसी को बुरी लगती है तो लगे, ये मेरा विचार है, मुझे ऐसा लगता है। आपका विचार मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि भाई सबकी सोचने की प्रक्रिया अलग अलग है। मैं हमेशा इस चीज़ से एग्री करती हूँ, माँ बाप से अलग। देखिए दुनिया में अगर हम हैं तो उसका पूरा श्रेय माँ बाप को ही जाता है, लेकिन माँ बाप ऐसी बातें करें तो बिल्कुल हमको समझ नहीं आता है। अभी भी मैं मानती हूँ उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन भाई ये सब लेके शांत नहीं बैठना चाहिए और जो हो रहा है उसको होने नहीं देना चाहिए। हमेशा चाहे माँ बाप गलत करे या कोई भी गलत करे, गलत तो गलत होता है, उसको माँ बाप की चादर से ढक देना मेरे हिसाब से सही नहीं। आपके हिसाब से सही हो सकता है, मैं उनके विचारों का सम्मान करती हूँ। आप मेरे विचारों का सम्मान करें या ना करें, आप कमेंट कर सकते हैं। और जिसको मन होगा तो भैया वो असभ्यता यहाँ परिचय दे के जाएगा, गाली गलौज भी करेगा, कहा कि कुछ लोग तो भाई यही भाषा प्रकट करने आते हैं यहाँ पर। तो अब तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, और अभी जो बड़ी चीज़ें हैं अभी भी वो नहीं दिखाई गई। सोचो यार, जब बड़ी चीज़ें सामने आएंगी तो कैसा लगेगा, क्या लगेगा, और उनमें किन किन लोगों का नाम होगा। लोग अभी भी कल कह रहे थे कि चलिए ठीक है, आपने अपनी बहू को नहीं बुलाया, बेटी को काहे नहीं बुलाया, बेटी नाराज़ होके गई है, तो आपको भी अगर बच्चे नाराज़ होते तो क्या पेरेंट्स नहीं मना सकते हैं? काहे भाई नहीं मना सकते हैं भाई। बाकियों के लिए कहाँ नहीं किया जा रहा है, अपनी बेटी के लिए, इकलौती बेटी, शादी की शॉपिंग। ऐसा कल कुछ उनका वीडियो आया था, इकलौती बेटी है तो उसको मना के लाना चाहिए। उसका जो ये स्पेशल आने वाला है टाइम लाइफ का, है ना, उसमें सारे घर को शरीक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कहाँ चल रहा है। कमाल है। यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स होते हैं, बेटी के पाँव पूजने को बहुत बड़ी बात समझते हैं, खुश नसीबी समझते हैं, लेकिन इधर तो भाई कुछ और ही चल रहा है। आपके क्या विचार हैं ज़रूर प्रकट करिएगा। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है, ज़रा भी कोई भी पॉइंट पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा।